अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तुलबा। आज विषय हिंदी, इसमें हम माँ ये कविता पढ़ेंगे। कविते को लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम है रमेश यादव। यानी कविता जो लिखते हैं नज़्म, उर्दू में जैसा शायर कहते हैं वैसे ही हिंदी में और मराठी में कवि कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम माँ ये कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम। सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यानी कि कवि यहाँ पे माँ को एक कुदरत का रूप है ना। जैसा कुदरती जैसी चीज़ें हैं ना, हवा, पानी, माहौल, तो उसी तरह एक कुदरत का एक रूप माँ को कहा गया है। और माँ क्या है? जगत का यानी जहाँ का एक रूप है। ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम। यानी माँ क्या है? एक ममता का सागर है। सागर यानी समंदर। यानी समंदर में कैसा पानी अपन उसको नाप सकते क्या? नहीं, है ना। बहुत ज़्यादा होता है पानी, उसको कितना पानी है वो हम नहीं बता सकते। इसलिए माँ की भी मोहब्बत कितनी है ये हम बयान नहीं कर सकते। और वो सबको अपना जो प्यार, अपनी जो मोहब्बत है ना, सबके साथ एक सा निभाती है। सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यानी सीधी सादी शख्सियत हो तुम, माँ जहाँ का रूप हो तुम। इस तरह से आगे, संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। इन्हें माँ को यहाँ पे कहा गया है कि एक हमारे जो संस्कार हैं, संस्कार यानी तहजीब, हमारे अंदर जो अच्छी आदतें हैं, है ना, किस तरह से बोलना चाहिए, है ना, किस तरह से रहना चाहिए, जो सभी अच्छी बातें होती हैं, वो तहजीब यानी अच्छी बातें करना, अच्छा दूसरों से अच्छा बर्ताव करना, ये तमाम बातें कौन सिखाती हैं हमें? माँ। जीवन का आधार सजाती है, यानी कि हमें अच्छी ज़िंदगी किस तरह से गुजारना चाहिए वो भी हमें माँ ही सिखाती है। ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यानी माँ क्या है? ऐसी अनोखी शख्सियत है जो जहाँ का क्या है, वो एक खूबसूरत एक शख्सियत है माँ। माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। ब्रह्मांड यानी पूरी कायनात, जिसमें हर चीज़ शामिल होती है, वैसा क्या है माँ, है ना। अपने को माँ ही क्या है? अपनी पूरी दुनिया है, कायनात है। कायनात के जैसी माँ हो तुम, यानी हर चीज़ माँ में समाई भी है। यानी कि हमें दुख में, सुख में, हर वक्त हमें साथ माँ ही देती है। इसलिए माँ क्या है? जहाँ का रूप है। इस तरह से ये कविता को हमने अच्छे से पढ़ना है और ज़बानी याद करना है। और नीचे जो कोष्टक के उचित वर्ण से रिक्त स्थान भरो, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, कुछ अक्षर दिए हुए हैं और आगे पीछे जो खाली जगह है उसमें हमें लिखना है। जैसा यहाँ पे सी है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए वर मात्रा ए सी, है ना। और यहाँ पे ज और यहाँ पे ग आएगा, तो ये ग लिखना पड़ेगा, जगत। और ज और ये लगाना या और एक मात्रा जो ती, ये आएगा। इस तरह से हमें आगे की भी
सही अक्षर उसमें चुनकर अपने लिखना है। उत्तर लिखो। जगत का रूप कौन है? तो जगत का रूप माँ है। इस तरह से लिखो। माँ किसकी ज्योति जलाती है? यानी माँ संस्कारों की ज्योति जलाती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।